गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला में पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर पढ़ेंगे। आप लोग चिड़ियाघर कभी गए होंगे, देखे होंगे। वहाँ बहुत से जानवर रहते हैं और बहुत से पक्षी रहते हैं जिसको आप लोग देखे हैं। वहाँ सब लोग देखने आते हैं। चिड़ियाघर जहाँ सब रहते हैं जानवर, उस घर को चिड़ियाघर बोला जाता है। जहाँ तो इस संसार में अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। हर तरह के पशु पक्षी होते हैं ना। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ बाहर घूमते हैं, जंगल में घूमते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं। तो इस प्रकार कुछ पशु पक्षी तो हमारे आसपास ही रहते हैं और कुछ जंगल, नदी, समुद्र, पहाड़ आदि स्थानों पर यानी अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। मतलब जो उनको प्रकृति ने जो दिया है जगह रहने की, उसमें रहते हैं। जो पानी के जानवर हैं वो पानी में रहते हैं, जो जंगल के हैं वो जंगल में रहते हैं, और जो यहाँ आसपास अपने रहते हैं मनुष्य के, तो उनकी जगह वही है। तो जैसे गाय, कुत्ता, ये सब कहाँ रहते हैं? अपने आसपास रहते हैं। तो इन्हें देखने के लिए चिड़ियाघर ही सबसे अच्छी जगह है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ के जरिए हम चिड़ियाघर की सैर करेंगे। उच्चारण अभ्यास देखिए। दिलचस्प, शुतुरमुर्ग, पिंजरा, अंधेरा, ऊंचाई, अफ्रीका, जिराफ, सुरक्षित, बारहसिंगा। अब चलिए हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके जरिए हम चिड़ियाघर की सैर करेंगे। एक दिन अचला और अखिल अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए गए। पिताजी ने हर पशु पक्षी के विषय में बहुत सी मजेदार बातें बताईं। सबसे पहले वे दोनों बच्चों को एक बड़े पिंजरे के पास ले गए। इस पिंजरे में तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़ियां थीं, जिनका चहचहाना और फुदकना देखकर अचला बहुत खुश होगी। अचानक अखिल का ध्यान दूसरी ओर गया। उधर उसने एक बहुत बड़ी चिड़िया देखी। ये देखिए चिड़ियाघर में नीचे ये बच्चे अपने पापा के साथ आए हैं चिड़ियाघर घूमने। तो ये पक्षी जो उनको दिख रहे हैं, बहुत सारे, ये पिंजरे में बहुत सारे पक्षी हैं। तो इनको देख के अचला बहुत खुश हो गई, रंग बिरंगे पक्षी को देखकर। फिर आगे देखिए, इतनी बड़ी चिड़िया उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने पूछा, पिताजी यह कौन सा पक्षी है? तो पिताजी ने कहा, यह एक बड़ी चिड़िया है। इसका नाम शुतुरमुर्ग है। क्या नाम है? शुतुरमुर्ग। ये बड़ी चिड़िया कहलाती है। जानवरों में जैसा ऊंट, वैसा परिंदों में शुतुरमुर्ग होता है। जैसे आपने हर प्रकार के जानवर देखे ना, हाथी, शेर, भालू, चीता, जो भी। तो ये ऊंट क्या होता है? सबसे ऊंचा जानवर रहता है। वैसे ही चिड़िया पक्षी जो रहते हैं उसमें ये शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जानवर, बड़ी चिड़िया कहलाती है। तो परिंदा होते हुए भी यह बेचारा उड़ नहीं पाता। परिंदा किसको बोलते हैं? जो उड़ते हैं, जो पक्षी ना, उनको बोलते हैं परिंदा। लेकिन ये पक्षी तो है लेकिन उड़ नहीं पाता है, उड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका शरीर बहुत भारी होता है। लेकिन यह इतना तेज दौड़ता है कि तेज से तेज दौड़ने वाला आदमी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके पंख बहुत कीमती होते हैं। उन्होंने आगे देखा। ये देखिए शुतुरमुर्ग आपको दिखा रहा है इसमें। ये देखिए कितना लंबा है, इसकी गर्दन है, और ये बड़ा सा पक्षी है। ये बहुत भारी होता है वजन में, इसलिए ये उड़ नहीं पाता है। फिर उन्होंने आगे देखा कि एक तालाब में तरह तरह के पक्षी पानी में नहा रहे हैं। कुछ तैर रहे हैं, कुछ बिल्कुल शांत खड़े हैं। यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ पक्षियों की केवल एक ही टांग है। अचला ने पिताजी से पूछा, पिताजी इन एक टांग वाले पक्षियों का क्या नाम है? तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए अखिल से पूछा, क्यों अखिल, तुम बता सकते हो क्या नाम है इन पक्षियों का और कितनी टांगे हैं इनकी? अखिल बोला, ये पक्षी जो एक ही टांग पर खड़े हैं बगुले हैं। वैसे तो इनकी भी 2 टांगे होती हैं, लेकिन एक टांग पर खड़े और शांत रहकर ये अपने शिकार की ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही उसे पकड़कर खा जाते हैं। ये जो बगुला रहता है पानी में रहता है
और ये देखता रहता है कम नीचे से कीड़े मकोड़े मछली जब भी उसको दिखती है तुरंत उसमें दबोच लेता है उसको अपने चोंच में। तो ये जब शिकार करता है तो एक टांग पे खड़े होके शांत रह के ध्यान लगा के देखता रहता है और जहां दिखी टप से पकड़ा उसको जल्दी से। तो वही बता रहा है ये अखिल की ये इसलिए एक टांग पे खड़ा होता है क्योंकि किस लिए, शिकार करने के लिए। उसकी ताक में शिकार को देखता रहता है शांत होके एक टांग पे खड़े होके, और फिर जैसे ही दिखता है वैसे उसे पकड़कर खा जाता है। ये केकड़ों, मेंढकों, छोटी मछलियों आदि का शिकार करते हैं। ये पानी में केकड़ा रहता है ना, मेंढक रहता है, छोटी मछलियां रहती है, इनको बगुला तुरंत पकड़ लेता है। ध्यान लगा के बैठा रहता है, जैसे उन लोग ऊपर आते हैं और उनको तुरंत पकड़ लेता है। अचानक अचला चिल्लाई, देखो बिल्ली, जैसे गोल मुंह तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाले उल्लू को। पिताजी ने बताया, देखिए यहाँ पे उल्लू दिख रहा है ना, ये इसको देख के अचला चिल्लाई, मतलब आश्चर्य हुई कि कैसा पक्षी है। देखो गोल गोल मुंह है इसके, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो ये कौन सा पक्षी है? उल्लू। पिताजी ने बताया, हाँ, दिन में यह किसी अंधेरी जगह में छिपकर बैठा रहता है और रात के अंधेरे में यह बहुत आसानी से देख लेता है। अब उल्लू को ना दिन में दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो कहीं भी छिपकर अंधेरे में बैठा रहता है, और रात को फिर उसको दिखता है तो रात को वो बाहर आ जाता है। उड़ते समय इसके मुलायम पंख बिल्कुल आवाज नहीं करते, इसलिए शिकार को उसके आने की आहट भी नहीं मिलती और यह उसे आसानी से धर दबोचता है। दबोचना मतलब पकड़ लेना, उसको पकड़ लेता है शिकार को उल्लू, क्योंकि इसके पंख मुलायम रहते हैं तो फरफराने की आवाज भी नहीं आती है। तो जो भी जिन जानवरों का शिकार करता है वो उनको पता नहीं चलता कि ये आ रहा है और जल्दी से धर दबोच देता है, पकड़ लेता है उसको। खेती को बिगाड़ने वाले चूहों को मारकर यह फसल को बर्बाद होने से बचा लेता है। देखिए उल्लू अच्छा काम भी करता है, जो चूहे खेती को जाके नष्ट करते हैं ना, उसको खराब करते हैं, खा जाते हैं, तो उनको ये मारकर खा लेता है, तो इससे फसल बच जाती है। चलो अब पशुओं के बाड़े की ओर चलें। अखिल बोला, चलिए पिताजी, अब जानवर देखने चलें, वे अगले बाड़े में हैं। अचला बोली, मैं तो पहले बाघ देखूंगी। अखिल पहले रीछ और अजगर देखना चाहता था। इस पर पिताजी ने कहा, नहीं, पहले हम सबसे ऊंचा जानवर देखेंगे। सबसे ऊंचा जानवर क्या है? देखिए। अचला झट बोली, हाथी। अखिल ने कहा, ऊंट। पिताजी मुस्काए और दोनों ने एक साथ प्रश्न किया, उस जानवर का नाम तो बताइए। वे उन्हें एक बड़े बाड़े के निकट ले गए और बोले, यह है वह जानवर, इसका नाम है जिराफ। जिराफ क्या है? सबसे ऊंचा जानवर होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कितनी लंबी गर्दन है इसकी और कितना ऊंचा कद है इसका। तो इसका नाम क्या है? जिराफ। इसकी ऊंचाई हाथी और ऊंट से दुगनी होती है। ये सबसे ऊंचा जानवर कहलाता है जिराफ। हाथी से भी और ऊंट से भी ऊंचा है ये, उनसे दुगनी ऊंचाई होती है इनकी। अचला बोली, पिताजी, क्या यह हमारे देश का जानवर है? इसके बारे में कुछ बताइए। तो पिताजी ने बताया, यह जानवर अफ्रीका में पाया जाता है। यह बहुत सीधा पशु है, कभी किसी को सताता नहीं। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, इसलिए अपने शत्रु को दूर से ही देख लेता है और सुरक्षित स्थान में दौड़ जाता है। सुरक्षित स्थान मतलब जहाँ कोई खतरा ना हो, तो वहाँ सुरक्षित जगह पर ये लोग दौड़ के भाग जाते हैं। रंग रूप में सुंदर, तेज, दौड़ने वाला जानवर है यह। एक ऐसा जानवर है, रंग रूप में सुंदर है और तेज दौड़ने वाला जानवर है जिराफ। जिराफ के बाद उन्होंने हिरन और बारहसिंगे को भी अपने बाड़े में चौकड़ी भरते देखा। जो बाड़ा क्या होता है? उनका जो एरिया घेर के रखा जाता है, सब जानवरों का अलग अलग एरिया घेर के रखा जाता है चिड़ियाघर में, तो वही बाड़ा कहलाता है उनका। तो एक कटघरे में
काला सफेद घोड़ा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी ने बताया, यह अफ्रीका का ज़ेब्रा है। ज़ेब्रा आप लोग देखे होंगे ना, कैसे उसके ऊपर धारी बनी रहती, लाइन बनी रहती है, काली सफ़ेद धारियाँ उसके ऊपर बनी रहती हैं। इसकी काली सफ़ेद धारियाँ आसपास के पेड़ पौधों और झाड़ियों के रंग में ऐसी मिल जाती है कि शिकारियों को यह दिखाई नहीं देता। यह जानवर स्वतंत्रता का प्रेमी होता है, मतलब ये अलग रहना पसंद करता है, स्वतंत्र अपना घूमता रहता है सभी जानवरों से अलग। ओके। अचला और अखिल को बहुत आनंद आया। चिड़ियाघर के बंद होने का समय हो रहा था, इसलिए वे जल्दी से बाघ और रीछ देखकर अपने पिताजी के साथ घर लौट आए। तो ये आपका पाठ हो गया। अब इसके शब्द अर्थ देखिए। एक यहाँ है सुरक्षित, मतलब बिना खतरे के। जो सुरक्षित जगह रहती है ना, जहाँ पे कोई खतरा ना हो, उसको बोलते हैं सुरक्षित। फिर देखिए धर दबोचना, मतलब पकड़ लेना। फिर यहाँ पे दिया है परिंदा। परिंदा मतलब पक्षी। तो ये आपको शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिखना है। आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। अखिल किसके साथ कहाँ गए थे? तो अचला और अखिल अपने पिताजी के साथ कहाँ गए थे? चिड़ियाघर गए थे घूमने के लिए, चिड़ियाघर की सैर करने गए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न, दोनों ने वहाँ कौन कौन से पक्षी देखे? तो दोनों ने वहाँ रंग बिरंगी चिड़िया देखी, उल्लू देखा, शुतुरमुर्ग देखा और बगुला देखा। फिर जिराफ और ज़ेब्रा किस देश में अधिकतर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है कि जिराफ और ज़ेब्रा अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में अधिकतर पाए जाते हैं। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है और अगले क्लास में हम लोग इसके लिखित प्रश्न और अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।